आज जो मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हर एक शख्स जानना चाहता है, क्योंकि इस कहानी को जानकर हर एक शख्स हैरान और परेशान है। आखिर ये घटना क्यों और कैसे घटती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज जो मामला जो सामने आया है। एक छात्र की खुदकुशी की पहेली पुलिस का जो सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि मरने वाले छात्र ने महिलाओं की तरह साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार किया, मगर उसके कमरे से ना तो कोई सुसाइड नोट मिलता है और ना ही कोई ऐसी कोई वस्तु मिलती है जिससे ये साबित हो सके कि उसका मर्डर आखिर क्यों और कैसे हुआ। जबकि आसपास खून के धब्बों में रहस्य और भी गहरा कर दिया है। ये कहानी बड़ी ही डेंजर कहानी है, जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आज समझते हैं कि आखिर उस शख्स ने, उस लड़के ने पूरे औरतों की तरह वह 16 श्रृंगार करके और साड़ी चूड़ी सब कुछ पहन करके आखिर में वो क्यों आत्महत्या कर लेता है। आखिर इस कहानी का असल राज क्या है। मौत से पहले उसने महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार किया, सारा मेकअप किया, हाथ में चूड़ी और फिर साड़ी भी पहनी थी। उसके बाद रिश्तेदारों ने उसकी लाश उसके कमरे में फंदे से झूलती हुई देखी। ये हैरत अंगेज किस्सा जो आया है, ये इंदौर से सामने आया है और साथ में उस छात्र की इस रहस्यमयी हालात में जो मौत हो जाती है, इसकी गुत्थी और भी उलझती चली जा रही थी। पुलिस को खबर मिली कि भंवरकुआं थाना इलाके में एक स्टूडेंट फांसी से लटककर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जो कुछ देखा तो खुद से अपनी आंखों से जो पुलिस महकमा था वह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फंदे से झूलते जिस छात्र के शव को बरामद किया उसने महिलाओं की तरह पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ था और साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके शव के आसपास की सारी सामान बिखरा हुआ था। छात्र की पहचान पुनीत दुबे के तौर पर होती है। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बताया जा रहा है कि पुनीत दुबे महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था। संत नगर इलाके की एक मल्टी में रहकर वे तैयारी भी कर रहा था। और हैरानी वाली बात यह है कि अभी 5 रोज पहले ही अपना वह कमरा बदला था। लेकिन हर एक के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मरने वाले छात्र ने खुदकुशी क्यों की, और सबसे बड़ी बात, उसने महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर और 16 श्रृंगार करके वह आत्महत्या क्यों किया। सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस को उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है, और ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी था। आखिर एक छात्र ने ऐसे कैसे आत्महत्या कर सकता है, और इस विषम परिस्थितियों में वह साड़ी और 16 श्रृंगार पहनकर क्यों आत्महत्या करेगा। इस गुत्थे को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और पुलिस हैरान और परेशान थी। परिवार के लोग हत्या की आशंका बता रहे हैं और पुनीत के पिता त्रिभुवन दुबे ने बताया कि पुनीत कॉलेज से आने के बाद रात में एक बार वह फ़ोन पर ज़रूर फ़ोन करके बात करता था। शुक्रवार को जब उसका फ़ोन नहीं आता है घर पर, तो रात में हम लोगों ने कॉल किया, लेकिन पुनीत ने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठता है तो घर के जो परिजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वह परेशान होते हैं कि आखिर में क्यों
फ़ोन नहीं उठा रहा है पुनीत, आखिर में क्या वजह है, क्या बात हो रही है। जब पुनीत का फ़ोन नहीं उठता है तो इसके बाद पास में रहने वाले जो रिश्तेदार थे उसको कॉल करके पुनीत के कमरे पर जाने के लिए रिश्तेदारों को कहा जाता है। जब पुनीत के रिश्तेदार जो होते हैं, जब वह कमरे पर जाते हैं और दरवाज़ा को खटखटाया, लेकिन पुनीत ने दरवाज़ा को नहीं खोला, तो वह इधर उधर खोजने लगते हैं। जब बगल में देखते हैं तो खिड़की जो खुली थी, लेकिन पुनीत ने दरवाज़ा नहीं खोला। खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ था। जो पुनीत था वह फंदे पर लटका हुआ था और वह मर चुका था। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के मुताबिक मृतक रायसेन का रहने वाला है। वह पिछले 3 सालों से इंदौर में रहकर महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था। मृतक ने 2 दिन पहले अपनी मां से फ़ोन पर बात की थी। वह काफ़ी खुशमिजाज लड़का था, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। वह अपने काम से काम रहता था और पढ़ाई पर ध्यान देता था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है, वह पूरे लड़कियों की तरह, महिलाओं की तरह वह पूरे महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करता है, साड़ी पहनता है, चूड़ी पहनता है और पहनने के बाद वह आत्महत्या कर लेता है। जब इस खबर को पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस कमरे की छानबीन करती है, लेकिन वहां पर मौके पर ना कोई सुसाइड नोट मिलता है, ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे ये जाहिर हो सके कि पुनीत दुबे ने वह आत्महत्या की है या अपने मन से ऐसा कोई कार्य किया है। परिजनों का कहना है कि मेरा बच्चा इतना होनहार है कि वह आत्महत्या तो कभी कर ही नहीं सकता है। ये मर्डर की आशंका परिजनों के द्वारा बताई जा रही है कि पुनीत का मर्डर हुआ है और मर्डर करके उसको फंदे पर लटका दिया गया है। इस घटना की गुत्थी सुलझाने में पुलिस बड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मर्डर का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अपने छानबीन कार्यों में लगी है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है और परिजनों को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुखी करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क और जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल और ध्यान रख सकें और इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दें इस चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।